शास्त्रों के अनुसार कलयुग वह युग होगा जिसमें पाप अपने चरम पर होगा और मनुष्य की आयु सबसे कम होगी। इस युग में शायद ही कोई होगा जो भगवान का नाम लेगा, लेकिन अगर विष्णु पुराण की बात करें तो इस पुराण में कलयुग को सबसे अच्छा युग बताया गया है। आखिर पापियों से भरे इस युग को सबसे अच्छा युग क्यों कहा गया है, चलिए जानते हैं। शास्त्रों में 4 युग का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग को पापों का युग माना जाता है। इस युग में मानवता के आधारभूत मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है और अधर्म, अन्याय, असत्य, लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं। मान्यता है कि कलयुग में धर्म का केवल 1/4 हिस्सा बचेगा। हर युग में जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा है तो भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पाप और अधर्म का नाश किया है और एक नए युग के साथ धर्म की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भी जब धरती पर पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से सतयुग शुरू होगा। कलयुग का महत्व। अभी कलयुग शुरुआती दौर में है। इस दौर में मनुष्य के जीवन में कई अलग अलग मोड़ और संघर्ष है, जहां उसे अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा। इस युग का महत्व इस बात में है कि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आचरण, विचार और कर्मों को संतुलित रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें अपने आत्मिक जीवन को निरंतर विकसित करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि लोग अध्यात्म को अपने जीवन में जगह दे रहे, ताकि वो अपना असली स्वभाव, मानवता से जुड़े रह सकें। कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग क्यों है? शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म का महत्व कम हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि धर्म का महत्व किसी भी युग में कम नहीं होता। धर्म एक व्यक्ति के जीवन के आधारभूत मूल्यों को निर्धारित करता है और उसे सही और गलत के बीच अंतर जानने में मदद करता है। कलयुग की अवधारणा लोगों को कहीं न कहीं इस बात के लिए जागृत कर रही है कि वो इस युग में धर्म के रास्ते से भटक न जाएं। इसलिए वे समय समय पर कई माध्यमों से अपना आत्मविश्लेषण करते रहते हैं। हालांकि कलयुग में धार्मिक मूल्यों और आदर्शों की अवहेलना हो सकती है, लेकिन यह धर्म के महत्व को कम नहीं करती, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने धार्मिक मूल्यों और आदर्शों को और अधिक दृढ़ता से अपनाने की आवश्यकता है। एक तरह से देखें तो कलयुग में धर्म का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह हमें अपने आचरण, विचार और कर्मों को संतुलित रखने में मदद करता है। विष्णु पुराण में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा गया है, क्योंकि माना गया है कि इस युग में पाप इस कदर अपना प्रभाव बढ़ा लेगा कि इस युग में केवल भगवान की भक्ति और नाम स्मरण से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार वेद व्यास ने एक चर्चा के दौरान बताया कि कलयुग काल सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम और व्रत आदि करने पर जो पुण्यफल सतयुग में 10 वर्षों में मिलता है, वही पुण्यफल त्रेतायुग में 1 वर्ष में मिलता है, द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में मात्र 1 ही दिन में प्राप्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस युग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, क्योंकि इस युग में मनुष्य को अपने कर्मों के फल का तुरंत अनुभव होता है, जिससे वह अपने कर्मों को सुधार सकता है और आध्यात्मिक रूप से खुद को उन्नत कर सकता है।